क्या अभी भी हम रेंज बाउंड रहेंगे? कुछ ऐसे ही समीकरण है। और अनुज, अगर कोई थ्रेशहोल्ड है तो वो क्या है? क्या ट्रेड डील, क्या अब औपचारिक तौर पे जब तक इसका ऐलान नहीं होता बाजार इसी रेंज में रहेगा, या फिर बाजार अर्निंग्स के हिट होने का इंतजार करेगा? देखिए, ट्रेड डील तो बाजार के लिए कोई फैक्टर रहा ही नहीं है, सच बताऊं मैं तो, मतलब फ्रैंकली अब तो वो तो मामला निपट चुका है पूरा का पूरा। ये एक चीज़ समझ लीजिए, पूरा का पूरा अर्निंग सीजन के ऊपर दारोमदार है। आई थिंक टीसीएस के नंबर्स जो आएंगे थर्सडे को, उससे एक बहुत बड़ा क्यों मिलेगा। एनीवे, देखिए एक चीज़ है, मार्केट चल नहीं रहा है। हर कोई कह रहा है कि मार्केट नहीं चल रहा, मैं खुद कह रहा हूँ मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन गिर भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट आपको कोई धड़ाम करके गिर रहा है, कोई आपको पुट साइड पे भी कोई ट्रेड दे रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये राइटर्स का मार्केट है, ऑप्शन राइटर्स का मार्केट। आई थिंक एक हफ्ते से पूरी तरह से अगर आप देखें रेंज छोटी होती जा रही। कल तो हम 80 पॉइंट 85 पॉइंट की, सॉरी 89 पॉइंट की रेंज की बात करें तो आज तो उतनी भी नहीं है निफ्टी में। तो ठीक है, अभी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही हैं हम। मेरा ये मानना है कि बुल मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, प्रोवाइडेड वो 25 200 250 इस कंसोलिडेशन के जोन में बच गया वो 20 डे में, तो मुझे लग रहा है इस मार्केट को 2 दिन नहीं लगने वाले हैं। ये 7 8 10 जितने दिन का कंसोलिडेशन चलेगा, 2 दिन लगेंगे इस मार्केट को उसको वापस रिक्लेम करके उससे और 200 पॉइंट ऊपर आने में। तो व्यू मेरा वही रहेगा अभी भी इंटैक्ट। निफ्टी पर एक रेंज है 25 400 से 25 550। 25 400 के करीब अगर आप खरीद रहे हैं तो वो काम कर रहा है, 25 550 के करीब बेच रहे हैं तो वो काम कर रहा है। और बेसिकली एक छोटी सी रेंज बन गई है। और काम भी क्या कर रहा है, अगर आप 30-40 पॉइंट लेने वाले ट्रेडर हैं तो, वरना कोई मतलब नहीं है इस समय। निफ्टी ट्रेड इस समय एकदम जैसे कहते हैं एक नीरस हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप कोई इंट्राडे में ट्रेड कहाँ मिली है आपको? जहाँ खुले थे वहीं हैं, मोर और लेस वहीं सेटल हो रहे हैं। 57,100 पे खुले थे, 57,100 पे ही हैं। एक रेंज है यहाँ पर 56,800 से 57,500 की, उसके हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। हाँ, इस मार्केट को ट्रिगर मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से ट्रिगर मिलेगा अर्निंग सीजन से। अगर ये यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएंगे तभी मेरे ख्याल से मार्केट को वो शायद ट्रिगर मिले, बट अभी के लिए हम रेंज में है। अब आते हैं रणनीति पर, इंडिसेस पर। H2 5540 जो इंट्राडे हाई लगा, अभी का प्राइस 527। अनुज, अभी इस प्राइस पे दो चीजें हैं, दो उपलब्धि हैं हमारे पास। 25,500 रीगेन एज पर दीज प्रोविजन स्टैट्स, और दूसरी चीज ह्यूज रिस्पेक्ट टू 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को? क्या व्यू रहेगा कल के लिए? देखिए वीरू, मेरा व्यू जो पिछले 5-6 दिन से भी है वो यही है कि इंट्राडे में भले ही आप दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, लेकिन पोजिशनली इस मार्केट में डिप्स पर मंथ एंड की कॉल्स एक्यूमुलेट करें। और मार्केट आपको बता के नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट होगा वो बड़ा होगा। और देखिए शायद आज है वो, अब अगर कल और एक गैप अप मिल जाए उस ट्रेड डील के बाद, तो हो सकता है आप अपने रिसेंट स्विंग हाई को क्रॉस कर दें। 669 का ही तो है रिसेंट स्विंग हाई, यहाँ से 130 पॉइंट दूर है, क्या बड़ी बात है। तो इवेंचुअली पैसा वो बना रहे हैं जो उस तरीके के कॉल्स को एक्यूमुलेट करें, क्योंकि इस तरीके के मोमेंट के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। ये कब आ जाएगा आपको पता नहीं है, लेकिन जब आएगा तब आपको एकदम से मुनाफा देगा। तो ये इसीलिए एक ट्रेंडिंग मार्केट में कंसोलिडेटेड मार्केट या कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है आपके लिए पोजीशन ऐड करने के लिए। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, और वो जो फ्लैग वाला पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आया, जो आज सुबह हम एक उस पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे, अगर वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो बड़ी चाल संभव है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप 25,650 क्रॉस करने के बाद इसी सीरीज़ में अगर 25,850 25,900 तक के भी लेवल्स देख ले। एक व्यू हमने ये लिया हुआ है कि बस वो 20 डे मार्क का एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। लेकिन एक चीज़ और ऐड करूंगा, ऐसे मूव्स को चेज करने के बजाय आप गिरावट में खरीदारी करेंगे ना तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि चेज करने में दिक्कत आ जाती है कई बार। चलिए, लेकिन सर सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है, टैरिफ के मोर्चे पर एक बार फिर से बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो सर पहले उनकी ही डिटेल दे दीजिए। एक लेटर की आप कह सकते किस्त तो जारी हो चुकी है, क्या हुआ उसमें? पहले तो मैं बता दूं कि हुआ क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका करेंगे विश्लेषण। नंबर 1, कल ट्रंप ने कुछ ऐलान किए हैं, और इस ऐलान में पहले भारत से रिलेटेड ऐलान बता दूं। उनका ये कहना था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने के बेहद करीब है। थैंक गॉड, थैंक ट्रंप। आजकल तो भगवान जैसे ही लगते हैं मुझे एकदम, है ना। और 14 देशों पर उन्होंने जो टैरिफ लगाने की बात की है उसमें भारत का नाम नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है। टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। सो अब हमारे दिमाग से ये तलवार भी हट गई कि हमें 9 जुलाई तक ही हो जानी चाहिए। हो सकता है हम 9 जुलाई तक ना भी करें, क्योंकि टैरिफ लगाने की डेडलाइन पहले, नो डाउट
टेरिफ की डील की डेडलाइन 9 जुलाई रखी थी, लगाने की डेडलाइन भी 10 जुलाई होती थी, वो तो बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। अब इसमें उन्होंने ये साफ नहीं किया कि टेरिफ लगाने की डेडलाइन ही 1 अगस्त है या बातचीत की डेडलाइन भी 1 अगस्त है। आप अपने हिसाब से अज्यूम करते रहो। वैसे तो डेडलाइन 9 जुलाई थी, लेकिन 12 देशों पे तो कल ही गाज गिर, 14 पे तो कल ही गाज गिर गई। उन्होंने 9 जुलाई तक इंतजार भी नहीं किया। उनके लिए डेडलाइन वेडलाइन कोई मतलब नहीं निकलता, जब उनका मन आया तब डेडलाइन, ठीक है। जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर उन्होंने टेरिफ लगाने की बात की और ये टेरिफ 1 अगस्त से 25 से 40% की रेंज में लगेगा। कितना कितना लगेगा देख लीजिए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देशों पर 25% है, साउथ अफ्रीका पर 30% है, इंडोनेशिया 32% है और बांग्लादेश 35%। इसके अलावा हमारे काम के नहीं है। थाईलैंड थोड़ा सा 36%, ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये 2-3 देशों से फ़र्क पड़ता है, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थोड़ा बहुत मलेशिया हो गया, क्योंकि ये हमारे कुछ कुछ मामलों में कॉम्पिटिटर हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और जो ट्रम्प साहब ने की वो भी काम की। ब्रिक्स देशों की बैठक चल रही है और उनमें उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने अमेरिका विरोधी पॉलिसी बनी तो मैं आप सब पे 10% टैरिफ और एडिशनल लगा दूँ। जितना लगाना तो लगूंगा ही, आप चूंकि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि हैं, आप पर 10% और लगेगा। पहली चीज़, अगर आपने अमेरिका पॉलिसी बने तो। पॉलिसी बनाई नहीं बनाई, अगर पॉलिसी के विरोध में सपोर्ट भी किया, अमेरिका की विरोधी पॉलिसी पे सपोर्ट भी किया कि मेरा दिलो जान से आपको सपोर्ट है, अगर आप अमेरिका की, तो भी मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा। अब पूरी दुनिया भर के बाजारों को 9 जुलाई यानी कि कल का इंतजार है कि फाइनली ट्रम्प कल क्या कहते हैं, क्या नहीं करते। क्या टैरिफ लगाने की डेडलाइन 1 अगस्त की है, टैरिफ के डिस्कशन की डेडलाइन भी आगे बढ़ाएंगे क्या, कल किस किस का नंबर आएगा, जिनके साथ डील हो जाएगी या जिनके साथ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो ये सब चलने वाला है। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो ये कि पहली चीज़ तो है कि ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ डील होने की उम्मीद पूरी है। खुद ये ट्रम्प ने कहा है, हमने नहीं कहा है। हालांकि वो कह के फिर भी सकते हैं, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि भारत के साथ डील होने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी डील फाइनल स्टेज पे चल रही है, होने के बेहद करीब है। अब देखना है कि कब और कैसे होती है और किस तरह की डील होती है। क्या कल ही हो जाती है, होती तो पूरी डील होती है, या एक मिनी डील होती है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के होती है, किस टैरिफ पर होती है, 10% ही होती है या उससे कम पर होती है या उससे ज़्यादा पर होती है। अभी इनके तेवर देख के लग रहा है कि 10% से कम टैरिफ तो मानेंगे नहीं, और हम भी अब मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। 10 पे वो भी छूट गए तो बढ़िया बात, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्या है, 10% पे छोड़ दो। दूसरा, एग्री प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, बाकी जो लगाना लगा लो यार, है ना। आपको लगाना ऑटो कंपोनेंट पे लगा लो, खास फर्क नहीं पड़ता। आपको लगाना है समझो इंजीनियरिंग गुड्स पे लगा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमारे किस तरह की डील निकल के आती ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका कल का स्टेटमेंट, थैंक गॉड, रिलीफ वाली बात है। ठीक है, चलिए अभी तो हमारे लिए रिलीफ वाली बात है, लेकिन एफआईआई सर ये क्या कर रहे हैं? एफआई से कुछ खास कर नहीं रहे एक्चुअली। 5 दिन बेचा है पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते। कल हल्का सा खरीदा है। कितना खरीदा, 300 करोड़ के कुछ, 321 करोड़, 321 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स तो 668 करोड़ के बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स 193 करोड़ के, नेट 400-500 करोड़ की बिकवाली है कुछ, ठीक है। कुल मिला के क्या है, एफआई भी वेट एंड वॉच वाले मूड में है। बस आप रिलीफ ले, हाफ ग्लास फुल, मतलब कि यार बेचा नहीं, चलो बेचना रोका है। अब हाफ ग्लास एम्प्टी, ऐसा कौन सा बड़ा खरीद लिया कि जिससे आप ये सोचो कि बिकवाली रुक गई, और 5 दिन के बाद इतना सा हाथ रोका है, वो भी नेट एफएनओ कैश मिला के देखोगे तो बेचा ही है। लोकल फंड ने 1850 करोड़ का खरीदा है, एक दिन बेचा था, वापस वो खरीदारी के मूड में आ गए। मेरा पॉइंट सिंपल है, एफआईज और लोकल फंड दोनों ही अभी इंतजार के मूड में है। ऐसा नहीं होता कि देख नेहा जी, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम हमारे रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर से हर वक्त इवेंट का इंतजार करते हैं, इवेंट हो जाए फिर देखेंगे। एफआईज का भी ऐसे ही होता है। एफआईज डीआईज भी इंतजार कर रहे हैं कि 2 इवेंट सामने हैं। पहला तो आपका ट्रेड डील, दूसरा आपका टीसीएस के रिजल्ट, दोनों 2 दिन में आगे होने वाले। तो ऐसी कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी, कोई हम 22,000 पे तो है नहीं, कूद के ले लें, सब नेगेटिव प्राइस में है। 25,000 पे है, प्राइस में वो वाली नहीं है जो 3,000 पॉइंट नीचे की थी। सो इसलिए कोई ऐसा कूद के खरीदने वाला भी मामला नहीं है, और ऐसा कोई बेच के निकल जाए, अब बेचे अच्छी डील हो जाए तो क्या करोगे आप। टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ गए, गाइडेंस अच्छा दे दिया कि अब हमको तो वहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है, ठीक है, और ट्रेड डील अच्छी कर ली, फिर क्या करोगे, 26,000 लो, करेक्ट, वो भी तो हो सकता है ना। दोनों चीज़ एक साथ पॉजिटिव आ जाए तो क्या करोगे। सो इसलिए सब लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में आराम से शांति से फुल टाइम पास चल रहा है।
सर यूएस फ्यूचर्स में ठंडा सा माहौल है, डाउ फ्यूचर्स 45 अंक नीचे हैं और उसके ठीक विपरीत नैस्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50-51 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट निचले स्तरों से थोड़े सुधार के संकेत दे रहे हैं। कच्चा तेल $69 के पास है और रुपया मजबूत बंद होने की तैयारी में पूरे 15 पैसे ऊपर। देखिए फाइनली मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रेकआउट आ गया, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम पूरे हफ्ते नहीं, पिछले 4 सेशन हम 25,500 के नीचे बंद हुए हैं और आज 25,500 के ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। 461, 405, 453, तो एक अच्छी क्लोजिंग तो मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाता है। 2 दिनों के हाई के ऊपर भी जाकर बंद होते दिख रहे हैं, तो आज 3 दिनों का हाई एक तरह से आज का मिलाकर देखें तो थोड़ी सी बेहतर क्लोजिंग है। ऐसे में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 25,400 या 25,300 का जो आपको ठीक लगे, एक पुट खरीद कर हेज अपने आप को जरूर हेजिंग करके जाएं, ऐसा नहीं कि नहीं जाएं। पहले ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये ध्यान में रखें। ब्रेकआउट 25,670 के ऊपर है, ठीक है, ये छोटा वाला है, 2 दिनों का एक छोटा वाला ब्रेकआउट है जो शायद 670 तक ले जा सकता है निफ्टी को, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप शॉर्ट हैं तो अभी तक ऐसा कोई खास सिग्नल नहीं आया, अनलेस कि आप BTST करें कि शॉर्ट काटने का, तो उसके बावजूद आप 25,700 का कॉल ऑप्शन रख लें, तो ये आपके लिए राय होगी। ओवरनाइट थोड़ी सी लॉन्ग साइड पर हल्का सा टिल्ट हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं क्लियर कट कि बहुत बढ़िया तेज़ी का ब्रेकआउट हो गया हो, वैसा भी नहीं है। सो इसलिए पोजीशन आप रिस्क को मेंटेन करते हुए करें, वो ज़्यादा बढ़िया।